अस्सलाम वालेकुम। एक बादशाह ने एक अज़ीम-ओ-शान महल तामीर करवाया जिसमें हजारों की तादाद में आईने लगाए गए। एक मर्तबा एक कुत्ता किसी न किसी तरह से इस महल में जा घुसा। रात के वक्त महल का रखवाला महल का दरवाजा बंद करके चला गया, लेकिन वो कुत्ता महल में ही रह गया। कुत्ते ने जब चारों जानब निगाह दौड़ाई तो उसे चारों तरफ हजारों की तादाद में कुत्ते नजर आए। इसे हर आईने में एक कुत्ता दिखाई दे रहा था। इस कुत्ते ने कभी भी अपने आप को इतने दुश्मनों के दरमियान फंसा हुआ कभी नहीं पाया था। अगर एक आध कुत्ता होता तो शायद उनसे लड़कर जीत जाता, लेकिन अब की बार उसे अपनी मौत यकीनी नजर आ रही थी। कुत्ता जिस तरफ भी आंख उठाता इसे कुत्ते ही कुत्ते नजर आते। ऊपर और नीचे चारों तरफ कुत्ते ही कुत्ते थे। जब कुत्ते ने भौंककर उनको डराने की कोशिश की तो वो सैकड़ों कुत्ते भी भौंकने लगे। इसकी नस नस कांप उठी। अब इसे ये महसूस हो रहा था इसके बचने का कोई भी रास्ता नहीं, क्योंकि वो चारों तरफ से गिर चुका था। जब सुबह चौकीदार ने महल का दरवाजा खोला तो महल में कुत्ते की लाश पड़ी थी। इस महल में कोई भी मौजूद ना था जो इस कुत्ते को मारता। महल खाली था, लेकिन कुत्ते के पूरे जिस्म पर जख्मों के निशान थे और खून में लथपथ था। किसी को भी इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार उस कुत्ते के साथ क्या हुआ। खौफ के आलिम में वो कुत्ता भौंका, चपटा, दीवारों से टकराया और मर गया। हमारे सभी ताल्लुकात, सभी हवाले आईनों की मांद हैं। इन सब में हम अपनी ही तस्वीर देखते हैं। नफरत से भरा हुआ इंसान ये सोचता है कि सब लोग उससे नफरत करते हैं। लालची आदमी को यूं महसूस होता है कि सब लोग उसको लूटने के मंसूबे बना रहे हैं। वो अपने लालच की तस्वीर दुनिया के आईना खाने में देखता है। शहवानियत का मरीज ये सोचता है कि सारी दुनिया इसे जिस्म परस्ती की दावत दे रही है। फकीर कहता है कि सारी दुनिया एक ही इशारा कर रही है, सब कुछ छोड़ दो, दुनिया से भाग जाओ। सारा जग आईना है जिसमें हमें अपना आप ही दिखाई दे रहा है। अपने इर्द गिर्द के आईनों को अपने अमल, किरदार और इखलाक के साथ साफ रखने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा आईना हमारे लिए राह निजात भी है और बाइस पकड़ भी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये छोटी सी काविश पसंद आई होगी। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह निगहबान।